Welcome students, we will do question number 3 of exercise 13.2 in this video. Question में दिया है रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, यानी इस तरह से स्पोक्स का यूज़ करके व्हील बनाया जाता है. ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल, यानी स्पोक्स इस तरह से लगाने हैं कि यहाँ जो एंगल है इनके बीच में, जैसे यहाँ पर जो एंगल है वो इक्वल हो. ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, इसके इक्वल हो, यानी इस तरह से ये सारे एंगल इक्वल होने चाहिए. ये स्पोक्स ऐसे यहाँ पर लगानी है. हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल कंप्लीट करने के लिए, यानी यहाँ पर जो टेबल है ये कंप्लीट करने के लिए उसकी हेल्प करनी है. तो हेल्प करने के लिए वो तो पता नहीं कहाँ बैठा होगा, बट हमें इसका मतलब क्या है, हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है. तो टेबल कंप्लीट करने के लिए हमें देखना है कि स्पोक्स के अंदर जो टोटल एंगल है एक सर्कल होने की वजह से वो 360 डिग्री है, यानी जो टोटल एंगल है वो 360 डिग्री होगा. तो जैसे यहाँ पर 4 से डिवाइड किया गया 360 को तो 90 डिग्री आता है. 360 को 6 से डिवाइड किया 60 डिग्री आ जाता है. तो यहाँ देखना है हमें कि 360 को 8 से डिवाइड करके लिखना है. 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, 20, 32 के बाद यहाँ 4 यानी 40 बनता है. 8 5 जा 40 यानी 45 डिग्री यहाँ पर आएगा. इसी तरह से 10 से अगर डिवाइड किया जाए, 360 को अगर 10 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 36. उसके बाद 360 को अगर 12 से डिवाइड किया जाता है तो ये 30 डिग्री बनेगा. तो इस तरह से टेबल में ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ हमें आंसर में लिखनी है, यानी जो टेबल की वैल्यू होंगी, अभी जो वैल्यूज़ आई थी वो है, एक है 45 डिग्री, उसको यहाँ पर लिख देंगे. नेक्स्ट है 36 डिग्री, वो यहाँ पर लिखी जाएगी. 30 डिग्री यहाँ पर लिखी जाएगी. उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं, उनके सॉल्यूशन हमें बताने हैं. तो इन क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स and the angle formed between the pair of consecutive spokes in inverse proportion, क्या ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, हमें बताना है. तो आप देख सकते हो टेबल के अकॉर्डिंग जब स्पोक्स बढ़ रहे हैं तो एंगल कम हो रहा है. स्पोक्स बढ़ रहे हैं तो एंगल कम हो रहा है. इट मीन्स हमें यहाँ लिखना है, फर्स्ट पार्ट में हमें लिखना है मोर स्पोक्स implies स्मॉलर एंगल. स्पोक्स अगर ज़्यादा हैं तो एंगल स्मॉल हो रहा है. तो इट मीन्स इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी एक चीज़ बढ़ने पर दूसरी कम हो रही है. दैट इम्प्लाइज इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन. अब तक हमने इस क्वेश्चन में जो लिखा है वो सब कुछ सॉल्यूशन में आएगा, भले ही मैं इसको टुकड़ों में सॉल्व कर रहा हूँ. जैसे फर्स्ट पार्ट आप लिखोगे, फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा. उसके बाद आपने सेकंड पार्ट लिखना है, सेकंड पार्ट का आंसर आप अलग से लिखोगे. यहाँ दिया गया है सेकंड पार्ट में, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स. अगर यहाँ पर 15 स्पोक्स हैं तो एंगल कितना आएगा. तो सेकंड पार्ट में एंगल हमें कैलकुलेट करना है. सिंपल, जैसे यहाँ पर 45 डिग्री कैलकुलेट किया गया था तो 15 स्पोक्स में एंगल क्या होगा, वही हमने 36 दैट इज़ 360 डिग्री. इसको 15 से डिवाइड करना है. 15 2 जा 30 हो जाएगा. 6 यानी 60 बना. तो सिंपल यहाँ पर 24 डिग्री एंगल आ जाएगा. अब उसके बाद दिया गया है एंगल 40 डिग्री है तो स्पोक्स कितने होंगे. एंगल अगर 40 डिग्री है तो स्पोक्स कितने होंगे.
तो सेकंड पार्ट लिखने के बाद आप थर्ड पार्ट आप ऐसे ही लिखोगे। अभी हमने एंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था? एंगल कैलकुलेट करने के लिए 360 डिग्री को नंबर ऑफ स्पोक्स से डिवाइड किया था। ठीक है, तो इस तरह से अब हमें अगर एंगल दिया गया है 40 डिग्री, 40 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। 360 को एज इट इज़ आपको लिखना है, n से डिवाइड करना है। तो अब क्या होगा, n यहाँ पर डिवाइड से इस साइड आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 360 को 40 से डिवाइड किया जाएगा। वी कैन से 40 डिग्री एंड n का प्लेस यहाँ चेंज किया गया है, तो इसमें 0 से 0 कट हो जाएगी, तो 9 इसका आंसर होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पोक्स यहाँ पर 9 होगा। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की सभी वीडियोस देखने के लिए चैप्टर की प्लेलिस्ट आपके सामने जो नज़र आ रही है उसको टच कीजिए, तो सभी क्वेश्चंस इस चैप्टर के आपके सामने होंगे।